आज हम आप लोगों को समझाएंगे चतुर्थी व्यक्ति के अनुवाद। ठीक, कल हमने आप लोगों को तृतीय व्यक्ति समझाई थी, करण कारक तृतीय व्यक्ति। इसके आगे है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, इसका चिन्ह होता है के लिए, के लिए शब्द इसमें लगता है रामाय एक वचन में। ठीक है, चतुर्थी व्यक्ति संप्रदान कारक चिन्ह होता है के लिए और शब्द लगता है रामाय। इसके 4 नियम होते हैं। पहला नियम तो यही होता है कि जहां पर के लिए का चिन्ह पाया जाता है, ठीक है, जहां पर के लिए का चिन्ह पाया जाए, ठीक है, पहला नियम यही हो कि जहां पर के लिए का चिन्ह पाया जाए। दूसरा नियम है कि जहां पर कोई वस्तु किसी को दे दी जाए, जहां पर कोई वस्तु किसी को हमेशा के लिए दे दी जाए। दे दी जाए, ठीक है। इसके बाद अगला नियम है जहां पर किसी वस्तु में रुचि दिखाई जाए, यानी रुचि के अर्थ में, रुचि के अर्थ में चतुर्थी व्यक्ति होती है। इसके बाद आखिरी नियम है कि जहां पर किसी पर क्रोध किया जाए, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, बैर, जहां पर ये सब भाव प्रकट हो वहां पर ही चतुर्थी व्यक्ति होती है। चतुर्थी व्यक्ति 4 नियम होते हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, यानी कि केली का चिन्ह पाया जाए वहां पर चतुर्थी व्यक्ति होगी। जहाँ पर कोई वस्तु किसी को हमेशा के लिए दे दी जाए वहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति होगी। जहाँ रुचि का अर्थ निकलता है वहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति होगी। और जहाँ पर क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, बैर, जलन आदि का भाव प्रकट हो वहाँ पर भी चतुर्थी व्यक्ति होगी। तो पहले देखिए चिन्ह, देखिए जैसे कि प्रश्न है, वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं, वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। ठीक है, वृक्ष परोपकार के लिए फलते, यहाँ पर के लिए का चिन्ह पाया जा रहा है तो इसे हम बनाएंगे इसे हम यहाँ से शुरू करेंगे, ना कि वृक्ष से। वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं या परोपकार के लिए वृक्ष फलते हैं, मतलब दोनों एक ही होगा। देखेंगे परोपकाराय वृक्षम की, परोपकाराय फलना की, फलानी वृक्षा। ठीक है, इस तरीके से बात को बनाएंगे। सबसे पहले हमने परोपकार के लिए का अर्थ का, फिर उसके बाद फलते का, फिर उसके बाद में वृक्ष का। ठीक है, परोपकाराय फलानी वृक्षा, वृक्षा सर भी लगेगी, इसमें डंडा नहीं आएगा। अगला वाक्य, भोजन के लिए फल है, भोजन के लिए, भोजन के लिए फल है। अब यहाँ पे भोजन के लिए फल है तो यहाँ पे भोजन के लिए शब्द रूप किसमें आएगा, भोजन में, मतलब लिखेंगे भोजनाय। अब फल, फल क्या है यहाँ पे बहुवचन में आएगा, भोजन के लिए फल है, अंक की बिंदी यहाँ पे आती है। ठीक है, फलानी है कि संति, क्योंकि फल हमारे बहुत सारे दिए गए बहुवचन में, यहाँ पे आएगा संति, भोजनाय फलानी संति। दीप प्रकाश के लिए होता है, दीप प्रकाश के लिए होता है, के लिए होता है। यहाँ पे दीप प्रकाश के लिए होता है, शब्द रूप किसमें आएगा, प्रकाश में, तो लिखेंगे दीप की दीपा, प्रकाश, प्रकाश शब्द रूप लगाएंगे प्रकाशाय। ठीक है,
होता कि भवति, दीपक प्रकाशाय भवति, दीपक प्रकाश के लिए होता है। यज्ञ के लिए लकड़ी लाओ, यज्ञ के लिए लकड़ी लाओ, ठीक है। तो यहाँ पे यज्ञ के लिए लकड़ी लाओ शब्द रूप आएगा यज्ञ में, यज्ञ को बोलते हैं संस्कृत में युग, शब्द रूप लगा देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे युपाय, लकड़ी की दारू लाना, ये आएगा हमारा आज्ञावाचक में लोट लकार में, जहाँ पे लिखेंगे भूतकाल के लोट लकार में लिखेंगे आने, ठीक है। युपाय दारू आने, इसके आगे देखिए हाँ अगला देखिए, वे दोनों राम के लिए जल लाते हैं, वे दोनों राम के लिए जल लाते हैं, वे दोनों राम के लिए जल लाते हैं। यहाँ पे वे दोनों को हम बोलते हैं तो, वह के लिए सा, वे दोनों तो और वे सब ते, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे तो, किसके लिए जल ला रहे हैं, राम के लिए, शब्द रूप आएगा राम में रामाय, उसके बाद जल की जलम लाते हैं, यहाँ पे क्या है भूतकाल में है, भूतकाल का द्विवचन, ठीक है। यहाँ पे आ न यत, ठीक है, आनयता, ठीक है। तो रामाय जलम आनयता। अगला वाक्य इसके बाद, नौकर स्वामी के लिए फल लाता है, नौकर स्वामी के लिए फल लाता है, ठीक है। नौकर स्वामी के लिए फल लाता है तो इसे हम बनाएंगे नौकर की आएगी भृत्या, नौकर की आएगी भृत्या, किसके लिए फल ला रहा है, स्वामी के लिए, लिखेंगे स्वामी आए, फल की फलम लाता है कि न या टी, ठीक है। तो ये थे चिन्ह से, जहाँ पर केली का चिन्ह पाया जा रहा है वहां पर हमने ये वाक्य बनाए। इसके बाद देखिए नियम इसका दूसरा, अगला नियम है इसका कि जहां पर किसी को कोई वस्तु दे दी जाए हमेशा के लिए, ठीक है, जहां पर किसी को कोई वस्तु हमेशा के लिए दे दी जा रही है और जो देने वाले का है वो अधिकार समाप्त हो जाता है, वहां पर चतुर्थी व्यक्ति होती है। लेकिन एक और इसमें नियम लगता है कि जहां पर कोई वस्तु किसी को थोड़े समय के लिए दिया जाए और देने वाले का अधिकार समाप्त ना हो, वहां पे षष्ठी व्यक्ति होती है। दोनों वाक्य एक से होते हैं, बस उसमें विभक्तियों का अंतर होता है। देखिए पहले चतुर्थी व्यक्ति का, वह भिक्षुक को भोजन देता है, वह भिक्षुक को भोजन देता है, वह भिक्षुक को भोजन देता है। जहाँ पे भिक्षुक को जो भोजन दे रहा है वो हमेशा के लिए दे रहा है, यानी कि जो देने वाले का जो है अधिकार जो समाप्त आएगा वो वस्तु वापस नहीं आएगी उसके पास। तो इसे हम बनाएंगे चतुर्थी व्यक्ति में, वह के लिए सा, भोजन किसे दे रहा है, भिक्षुक को, सब रूप आएगा भिक्षुक में, भिक्षुकाय, उसके बाद भोजनम ददाति, ठीक है। अगला ऐसे हम लिखते हैं, राम धोबी को वस्त्र देता है, अब यहाँ पे राम धोबी को वस्त्र दे रहा है तो वस्त्र जो है वो हमेशा के लिए नहीं दे रहा है, धोबी को कपड़े अगर दे रहा है धुलने के लिए दे रहा है, वापस आ जाएंगे। तो ये वाक्य हमारा बनेगा षष्ठी व्यक्ति में, ठीक है। ये बनेगा चतुर्थी व्यक्ति में, दोनों देखने में एक जैसे हैं, लेकिन सिर्फ अंतर क्या है लेन देन का, कि कितने समय के लिए दिया जा रहा है।
हमेशा के लिए दे दी जा रही है चतुर्थी व्यक्ति में और कुछ समय के लिए दिया जा रहा है तो षष्ठी व्यक्ति में। इसे बनाएंगे रामः धोबी, धोबी की होती है रजक और षष्ठी व्यक्ति में शब्द रूप लगता है रामस्य, तो इसे लिखेंगे रजकस्य, रामा रजकस्य वस्त्रम, देना, देना की ददाति। ठीक है, तो ये हमने बनाया षष्ठी व्यक्ति में, वो बनाया चतुर्थी व्यक्ति में। और देखिए इसके आगे, अध्यापक राम को पुस्तक देता है। अध्यापक राम को पुस्तक देता है। तो यहाँ पे अध्यापक अगर पुस्तक दे रहा है तो हमेशा के लिए दे रहा है, तो ये वाक्य बनेगा चतुर्थी व्यक्ति में। लिखेंगे अध्यापक राम, राम में शब्द रूप लगाएंगे रामाय, पुस्तक की पुस्तकम, देना, देना की ददाति, रामा पुस्तकम, अध्यापका रामाय पुस्तकम ददाति। अगला वाक्य है, मैं श्याम को इनाम देता हूँ। मैं श्याम को इनाम देता हूँ, इनाम देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं श्याम को इनाम देता हूँ, इनाम अगर दे रहा है तो ऐसा नहीं है कि इनाम दे करके वापस ले लेगा, इनाम तो हमेशा के लिए दिया जाता है ना। तो इसे भी हम किसमें बनाएंगे चतुर्थी व्यक्ति में। मैं के लिए लगाएंगे अहम, श्याम को इनाम दे रहा है, सब ग्रुप श्याम में आएगा, लिखेंगे श्यामाय, इनाम, इनाम को होती है पुरस्कार, यहाँ लिखिए पुरस्कारम, देना, देना की यहाँ पे ददाति भी लगा सकते हैं और यक्ष भी लगा सकते हैं। यहाँ लगा देते हैं यक्षामी, यक्षामी। देना की दर्द भी होती है, ददाति भी इसमें देना होता है और यक्ष में भी देना होता है। अयम के साथ आमी लगा देंगे तो यक्षामी। ठीक है, दोनों लगा सकते हैं। से अगला वाक्य, विश्वामित्र राम को अस्त्र देते हैं। विश्वामित्र राम को अस्त्र देते हैं। विश्वामित्र राम को अस्त्र देते हैं। ठीक है, विश्वामित्र राम को अस्त्र देते हैं, तो यहाँ पे शब्द रूप आएगा विश्वामित्र की विश्वामित्रम, विश्वामित्रम। किसे अस्त्र दे रहे हैं? राम को, तो लिखेंगे रामाय, अस्त्र की अस्त्रम, देना, देना की ददाति। ठीक है, विश्वामित्र रामाय अस्त्रम ददाति। अगला वाक्य है, लाइब्रेरियन विद्यार्थी को पुस्तक देता है। लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन विद्यार्थी को पुस्तक देता है। लाइब्रेरियन विद्यार्थी को पुस्तक देता है, तो यहाँ पे इस वाक्य को हम षष्ठी व्यक्ति बनाएंगे, क्योंकि लाइब्रेरियन विद्यार्थी को पुस्तक दे रहा है। लाइब्रेरी से पुस्तकें कुछ समय के लिए विद्यार्थियों को मिलती है, ठीक है, हमेशा के लिए नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइब्रेरियन की पुस्तकालय अध्यक्षा, पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष, विद्यार्थी यानी छात्रस्य। ठीक है, छात्रस्य पुस्तकम ददाति। ददाति, ठीक है।
इसके बाद चिन्ह से और भी देख लीजिए, अनुवाद बहुत सारे अनुवाद हैं जिनमें चिन्ह आते हैं, जैसे कि देखिए किसान अन्न के लिए खेत जोतता है, किसान अन्न के लिए खेत जोतता है। इसमें क्या चिन्ह लगा है के लिए का, तो इसे हम बनाएंगे किसान की कृषि का, किसके लिए खेत जोत रहा है, अन्न के लिए। सब लोग देखेंगे अन्न में अन्नाय, खेत की क्षेत्र, जोतना, जोतना की प्रशक्ति, ठीक है। अगला वाक्य है प्यासे के लिए पानी दो, प्यासे के लिए जैसे प्यासे के लिए पानी दो, प्यासे के लिए पानी दो, तो इसे हम बनाएंगे प्यासे के लिए, यानी पिपासा है, प्यासा की होती है पिपासा, और सब लोग लगा देंगे तो पिपासता है, पिपासता है। पानी यानी कि जलम, देना, देना की प्रयक्ष, ठीक है, प्रयक्ष लगाएंगे इसमें, ठीक है। पिपासा है, जलम, प्रयक्ष। जैसे अगला वाक्य है अगला प्रश्न है सुख के लिए प्रयत्न करो, सुख के लिए प्रयत्न करो, सुख के लिए प्रयत्न करो, तो यहाँ पे शब्द रूप किसमें आएगा, सुख में लिखेंगे सुखाय, सुखाय, प्रयत्न की प्रयत्न, करना की कुरु, ठीक है। तो ये थे आपके चतुर्थी व्यक्ति के दूसरे दो नियम। पहला नियम था जहाँ पर के लिए का चिन्ह पाया जाता है, ठीक है, और दूसरा नियम था जहाँ पर किसी को कोई वस्तु हमेशा के लिए दे दी जाए और देने वाले का अधिकार समाप्त हो जाए, उसे चतुर्थी व्यक्ति बनाएंगे।